नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को चाय पीना पसंद है, लेकिन क्या हो अगर यही चाय आपकी मौत का कारण बन जाए। सोचिए, रात का अंधेरा, सुनसान हाईवे, चारों तरफ सन्नाटा और सड़क किनारे जलता हुआ एक छोटा सा लालटेन, जहां एक बूढ़ा चाय वाला मुस्कुराते हुए आपका इंतजार कर रहा हो। उसकी चाय की खुशबू आपको अपनी तरफ खींचे, लेकिन जैसे ही आप पहला घूंट पिए, आपके पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाए और कुछ ही मिनटों बाद आपके मुंह से खून निकलने लगे। कहते हैं, बरुआ खेड़ा गांव के बाहर एक ऐसी ही चाय की टपरी है, जहां बैठा बूढ़ा इंसान नहीं बल्कि मौत है, और जो भी उसकी चाय पीता है वह कभी वापस घर नहीं लौटता। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको रात में चाय पीने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का नाम है बूढ़ा चाय वाला। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरुआ खेड़ा के बाहर एक लंबा सुनसान हाईवे गुजरता था। दिन में उस हाईवे पर ट्रकों, बसों और गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती, लेकिन रात होते ही वह सड़क किसी डरावने जंगल जैसी लगने लगती। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां रात के अंधेरे में अजीब आकृतियां बनाती थी। उसी हाईवे के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। टीन की छत, लकड़ी की टूटी दीवारें और सामने एक पुराना लालटेन। उस टपरी को चलाता था एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम था हरीराम। गांव वाले उसे प्यार से काका चाय वाले कहते थे। हरीराम लगभग 60 साल का था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों पर मोटा चश्मा और सिर पर हमेशा एक गंदा सा सफ़ेद गमछा बंधा रहता था। उसकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी और उसका एक बेटा था जो शहर जाकर बस गया था। बेटा कभी वापस गांव नहीं लौटा। धीरे धीरे हरीराम अकेला पड़ गया और उसकी जिंदगी बस उस चाय की टपरी तक सीमित रह गई। हरीराम की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। रात में सफ़र करने वाले ट्रक ड्राइवर अक्सर उसी दुकान पर रुकते, चाय पीते और कुछ देर बाद आराम करके आगे निकल जाते। बूढ़ा हरीराम सबको मुस्कुराकर चाय देता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक रात वही हाईवे हरीराम की जिंदगी छीन लेगा। उस दिन बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रात के लगभग 12 बजे तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली बार बार चमकने लगी। हाईवे लगभग सुनसान था। हरीराम अपनी टपरी बंद करने ही वाला था कि तभी एक काली एसयूवी तेजी से हाईवे पर दौड़ती दिखाई दी। गाड़ी इतनी तेज थी कि उसके टायर सड़क पर चीख रहे थे। उसी समय दूसरी तरफ से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी और तभी अचानक एसयूवी का संतुलन बिगड़ा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसलती हुई सीधे हरीराम की टपरी में घुस गई। लकड़ियां टूट गई, लालटेन हवा में उछलकर फट गया। आगे की चिंगारियां चारों तरफ फैल गई। हरीराम गाड़ी के नीचे दब गया। एसयूवी का ड्राइवर भी स्टीयरिंग में फंस गया था। उसके सिर से भी खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्ला रहा था। कुछ ही मिनटों में दोनों ने दम तोड़ दिया। बारिश लगातार होती रही। हाईवे फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। अगली सुबह गांव वालों ने टूटी हुई टपरी और 2 लाशें देखी। पुलिस आई, दोनों शवों को ले जाया गया। गांव वालों ने हरीराम का अंतिम संस्कार कर दिया। उस दिन के बाद वह टपरी हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। हरीराम की मौत के लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। रात के करीब 1:30 बजे एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम शंभू था,
हाईवे से गुजर रहा था। वह कई घंटों से लगातार ट्रक चला रहा था और बहुत थक चुका था। अचानक उसे सड़क किनारे रोशनी दिखाई दी। वह चौंक गया क्योंकि जहां रोशनी थी वहीं हरिराम की टूटी हुई टपरी हुआ करती थी। शंभू ने ट्रक धीरे किया। उसने देखा कि टपरी बिल्कुल सही सलामत में है। लालटेन जल रहा था, चूल्हे पर चाय उबल रही थी और वहां हरिराम बैठा था। वही सफेद गमछा, वही झुकी हुई कमर, वही मोटा चश्मा। शंभू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद अपनी आंखों से हरिराम की लाश देखी थी, फिर यह कैसे संभव था? लेकिन लंबा सफर और थकान उसकी सोच पर भारी पड़ गई। उसने खुद को समझाया, शायद कोई और होगा। वह ट्रक से उतरा और टपरी के पास पहुंचा। हरिराम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थी, बिल्कुल सफेद। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। आओ बेटा, चाय पी लो। उसकी आवाज बेहद धीमी और भारी थी। शंभू का गला सूख गया, लेकिन ठंडी रात और थकान के कारण उसने हाँ कर दी। हरिराम ने चाय बनाई। चाय से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे उसमें मिट्टी और किसी सड़ी हुई चीज की बदबू मिली हो। शंभू ने पूछा, काका तुम जिंदा हो? हरिराम मुस्कुराया और बोला, कुछ लोग मरकर भी नहीं जाते बेटा, यहीं रह जाते हैं। यह सुनते ही शंभू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी हरिराम ने कप उसके हाथ में दे दिया। शंभू ने कांपते हुए चाय पी ली। चाय बहुत कड़वी थी, इतनी कड़वी कि उसका गला जलने लगा और कुछ सेकंड बाद उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। वह दर्द से तड़पने लगा और तभी उसने देखा हरिराम उसे घूर रहा था। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा जली हुई थी, आंखों से काला खून बह रहा था, मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो चुका था। हरिराम धीरे धीरे हंस रहा था। चाय कैसी लगी बेटा? शंभू चीखने ही वाला था कि उसके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अगली सुबह उसका शव हाईवे किनारे मिला। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक मान लिया, लेकिन गांव वालों में डर फैल गया। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। जो भी रात में उस टपरी पर रुकता, अगली सुबह मृत पाया जाता। किसी की लाश ट्रक में मिलती, किसी की सड़क किनारे, और हर शव के पास एक चीज सामान थी, खून की उल्टी। अब गांव वालों ने उस जगह को मौत वाली टपरी कहना शुरू कर दिया था। रात होते ही कोई उस रास्ते से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को इस श्राप के बारे में नहीं पता था और वही लोग हरिराम का अगला शिकार बन जाते। खैर, एक रात की बात है। 4 कॉलेज छात्र कार से उस हाईवे से गुजर रहे थे। उनका नाम था आदित्य, निखिल, रोहन और विशाल। वे लोग पहाड़ों की तरफ घूमने जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। तभी विशाल बोला, भाई चाय पीनी है। उसी समय उन्हें सड़क किनारे एक टपरी दिखाई दी। आदित्य ने कार रोकी। रोहन ने कहा, यार इतनी रात में कौन चाय बेचता है? लेकिन निखिल हंस पड़ा और मजाक में बोला, लगता है दोस्तों भूत चाय बेचता होगा। चारों हंसने लगे। वे टपरी के पास पहुंचे। अंदर वही बूढ़ा हरिराम बैठा था। उसने धीरे से कहा, आओ बेटा, गरम चाय तैयार है। उसकी आवाज सुनकर आदित्य को अजीब महसूस हुआ। पूरा माहौल बेहद ठंडा था, यहाँ तक कि आसपास झिंगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चाय मंगवाई। हरिराम ने 4 कप रखे। जब उसने कप टेबल पर रखे तब रोहन ने देखा
उसके हाथ बुरी तरह जले हुए थे, जैसे किसी आग में जल गए हो। रोहन डर गया और बोला, अंकल आपके हाथ। हरीराम मुस्कुराया और धीरे से बोला, दुर्घटना हो गई थी बेटा। उसकी मुस्कान देखकर रोहन का दिल कांप उठा। उसे लगा बूढ़े की आंखें पूरी सफेद है। उसने तुरंत कहा, मुझे नहीं पीनी चाय। लेकिन बाकी तीनों दोस्त हंसते हुए चाय पीने लगे और कुछ ही मिनटों बाद आदित्य ने अपना पेट पकड़ लिया। फिर निखिल भी जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। विशाल चीख पड़ा। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसने देखा हरीराम का चेहरा बदलने लगा था। उसकी त्वचा गल रही थी, आंखों से काला खून बह रहा था और उसका मुंह असंभव तरीके से फैल चुका था। वह डरावनी आवाज में बोला, कोई बिना चाय पी के यहाँ से नहीं जाता। विशाल जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके मुंह से भी खून निकलने लगा। रोहन समझ गया अगर वह वहां रुका तो मर जाएगा। वह तुरंत कार की तरफ भागा। पीछे से हरीराम की आवाज आई, भाग जाओ बेटा, लेकिन अगली बार चाय जरूर पीने आना। रोहन कांपते हुए कार में बैठा और वहां से भाग गया। उस रात के बाद वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने समझा कि वह सदमे में है, लेकिन रोहन जानता था उसने मौत को अपनी आंखों से देखा है। खैर, कुछ ही महीनों बाद उस हाईवे पर दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। लोग कहते रात के समय सड़क पर अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने टपरी के पार चीखें सुनी है। कुछ कहते कि वहां रात में लालटेन अपने आप जलता है। धीरे धीरे पूरा इलाका बदनाम हो गया। कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था। समय बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन वह टपरी आज भी वहां मौजूद है। दिन में वहां सिर्फ टूटी हुई लकड़ियां दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही लालटेन जल उठता है। चूल्हे पर चाय उबलने लगती है और एक बूढ़ा चाय वाला अपने नए ग्राहक का इंतजार करता दिखाई देता है। कहते हैं अगर कोई रात के समय उस हाईवे से गुजरे और उसे दूर एक टपरे दिखाई दे जहां एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहे, आओ बेटा, गरम चाय पी लो, तो कभी वहां मत जाना, क्योंकि हो सकता है वह इंसान नहीं है। और अगर गलती से तुमने उसकी चाय पी ली तो कुछ ही देर बाद तुम्हारे पेट में असहनीय दर्द शुरू होगा, तुम्हारे मुंह से खून निकलेगा और फिर तुम भी उस हाईवे की एक और डरावनी कहानी बन जाओगे। आज भी बरुआ खेड़ा गांव के लोग रात में उस सड़क का नाम लेने से डरते हैं। ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते समय हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने आज भी उस टपरी को देखा है। कुछ कहते हैं उन्होंने बूढ़े हरिराम को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते देखा। लेकिन जो लोग उसकी चाय पीने रुक गए वो कभी वापस नहीं लौटे, और शायद अब वे भी उसी टपरी में बैठे होंगे अपने अगले ग्राहक का इंतजार करते हुए। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें।